दोस्तों, एसएससी एक बहुत आसान एग्जाम, सुन के शायद अजीब सा लगा होगा क्योंकि इसमें एक सेक्शन जिसका नाम इंग्लिश है दोस्तों। जनरली स्टूडेंट इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर कैसे इंग्लिश को पास करें। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये जो एसएससी इंग्लिश है दोस्तों, ये एक ऑटो रिक्शा है। आप कहेंगे सर ऑटो रिक्शा, बिल्कुल सही कहा। इसके 3 पहिए हैं, एक पहिया है ग्रामर, एक पहिया अंडरस्टैंडिंग और एक पहिया दोस्तों वोकैब। अब दोस्तों होता क्या है, जब हम किसी कोचिंग में जाते हैं या हम किसी यूट्यूब सेशन में ज्वाइन करते हैं या हम बुक्स लेते हैं तो हमारा फोकस जाता है आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब। हम इस तरह के सेक्शन में काम करते हैं दोस्तों, और हम रटने की कोशिश करते हैं कि रूल ये है तो ये आना चाहिए। दोस्तों यही छोटी सी गलती हो जाती है। एक्चुअल में क्या है कि ग्रामर का वेटेज हमारे एग्जाम में सिर्फ 30% है दोस्तों। अगर मैं एसएससी प्री की बात करूं तो हमारे 25 क्वेश्चन है दोस्तों। जनरल स्टूडेंट कहां कंफ्यूज है, उसको लगता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर सीखनी है, इसलिए स्टूडेंट आधे से ज्यादा टाइम पढ़ता नहीं है। अब अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हमारे पास 3 सेक्शन आते हैं दोस्तों, कौन से? कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज और पैराजंबल। अब ये 3 सेक्शन को वो कंसीडर ही नहीं करता, उसकी एक स्पीड नहीं है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारे पास इस एग्जाम में सिर्फ 60 मिनट्स हैं, और अगर आप इंग्लिश सेक्शन को देखते हैं दोस्तों 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, विद इन 15 मिनट्स यू हैव टू गो थ्रू 25 क्वेश्चन, एंड फोर्थ इज यू हैव टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। एंड अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, वी गॉट 3 सेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर एंड वोकैब। व्हाट इज स्टूडेंट डूइंग? वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़ रहा है दोस्तों, वो वोकैब को कंसीडर नहीं कर रहा है। वोकैब में वो एंटो साइनो पढ़ रहा है। नहीं दोस्तों, आपको एक सही स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अब आप कहेंगे सर आप बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी तो बता नहीं रहे। तो दोस्तों अब स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहला काम आपको क्या करना है, रोज आपको कम से कम 100 वर्ड्स को गो थ्रू करना है। आप चाहे इसे कॉपी पे लिखें, चाहे आप याद करें, यू हैव टू गो थ्रू एटलीस्ट 100 words. That would definitely help you to crack the exam. Obviously, if you are targeting after 6 months, तो आप देखिए 180 महीने के हिसाब से अगर आप 100 वर्ड कर रहे हैं तो दोस्तों you have plenty of words. It means more than 18,000 words you have accumulated so far. अब 18,000 वर्ड आप याद कर चुके हैं दोस्तों, तो मुझे तो लगता है आप पेपर पास कर जाएंगे बहुत आराम से। दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, छोटा सा एक काम करना है। आपको एक न्यूज़पेपर का एक सेक्शन लेना है। आप हिंदू भी ले सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी ले सकते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस भी ले सकते हैं। आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट एनी न्यूज़पेपर, एनी डैम न्यूज़पेपर, व्हाटएवर यू लाइक यू गो थ्रू दैट। आपने एक न्यूज़पेपर लिया, आपने एक आर्टिकल लिया जो 20, 30, 40 लाइनों का था, ज्यादा नहीं बड़ा लेना है। अब आप इसको पढ़ने के बाद उसके ऊपर हाथ रख के देखिए, क्या आप उस जो पढ़ा है आपने, जो जिस्ट आपने उसका कंक्लूजन है, वुड यू बी एबल टू रिकॉल दैट? क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं जो आपने पढ़ा है? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट इट वाज, ये क्या था, ये दोस्तों ये एक ग्लिम्स था, आपने आंखों से सिर्फ देखा था, आपको वो कितना ग्रास्प हुआ, दैट मैटर्स माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको दूसरा काम ये करना है कि एक रोज एक छोटी सी स्ट्रेटजी, कि आपको एक आर्टिकल, जरूरी नहीं कि वो अखबार लें, कोई बुक भी उठा लेंगे ना, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं की 10वीं की एनसीईआरटी की, उसको भी पढ़ के देखिए, एक बार में समझ में आना चाहिए। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हेल्प करेगा। तीसरा काम आपको हमेशा एक करना है, आपको एरर्स को देखना है, ग्रामेटिकल एरर्स को। अब देखिए आप किसी बुक पे जाएं, किसी ऑनलाइन पे जाएं, किसी भी वेबसाइट पे जाएं, मैं नाम किसी का प्रमोट नहीं करूंगा दोस्तों। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ और उसके नीचे 4 ऑप्शन है, और आपको पता चल गया उसकी ग्लोसरी से कि इसका आंसर सी ऑप्शन है। यहां पर गलती करते हैं स्टूडेंट। अब सी तो हमें पता चल गया दोस्तों, लेकिन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। हमें समझना है कि हमारा ए ऑप्शन गलत क्यों था, बी ऑप्शन गलत क्यों था और डी ऑप्शन गलत क्यों था। सी तो हमें मालूम है कि हमारा सही है दोस्तों। तो अगर आप एक क्वेश्चन से चाहें तो आप 4 नॉलेज गेन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं सब कंसेप्ट को लेके हम अपने एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों सीईटी। तो दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको रियल कंसेप्ट बताए जाएंगे। मेरा नाम योगेश कुमार है दोस्तों, लास्ट 15 साल से मुखर्जी नगर में ऑफलाइन कोचिंग दे रहे हैं, और अब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप सब दोस्तों को एक रियल इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और उम्मीद करूंगा कि आप सब चैनल के साथ जुड़ेंगे दोस्तों। थैंक यू एंड जय हिंद।